एक बुढ़िया थी और वो बहुत कर्म प्रायणा थी। कर्म करती थी, मेहनत करती थी। तो किसी ने उसे खुश होकर के एक सोने की सुई दे दी और तब से लेकर के वो हमेशा उस सोने की सुई से ही काम किया करती थी। सारे कपड़े वो सोने की सुई से सिला करती थी। एक दिन की बात है कि उसकी सोने की वो सुई गुम हो गई और गुम हुई तो बाई चांस की बात है कि लाइट भी चली गई। तो उसने लाइटन ली, देखा लाइटन में भी तेल नहीं है। वो पहुंच गई सड़क पर जहां पर लाइट जल रही थी और वहां पर खोजने लगी। पीठ झुकी हुई थी, गर्दन भी झुकी हुई थी, ढूंढ रही थी। एक युवक वहां से गुजरा, उसने पूछा कि माताजी क्या कर रही हो? बोला बेटा मेरी सुई गुम हो गई है, मैं सुई खोज रही हूँ। तो युवक को लगा कि यार मदद करनी चाहिए, बेचारी इतनी बुजुर्ग है। युवक अपने बाइक से उतरा और उसकी मदद करने लगा, ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते जब काफी देर हो गई तो उस वक्त उस युवक ने पूछा कि माताजी सुई कहाँ गुम हुई थी? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, आप प्रॉपर एरिया बताओगे तो शायद मैं वहां ज्यादा गौर से देख पाऊं। तो उसने कहा बेटा सुई तो घर पे गुम हुई थी। तो युवक ने अपने सिर पर हाथ मारा, उसने कहा कमाल करते हो, आप कहते हो कि सुई घर पे गुम हुई थी? बोला हाँ सुई घर पे गुम हुई थी। तो जब सुई घर पे गुम हुई थी तो घर ढूंढो ना, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? उस बुढ़िया ने कहा कि भाई लाइट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ ढूंढ रही हूँ। कोई मजबूरी है, कोई रीजन है, इसलिए तो ढूंढ रही हूँ ना, वरना किसको धक्के खाने की आदत है बाहर? वहां बहुत अंधेरा है बेटा, इसलिए वहां पर सुई नहीं मिल सकती। तो उस युवक ने कहा कि माताजी ये बड़ी आप अटपटी बात कर रहे हो, ये मूर्खतापूर्ण बात है। अरे दीपक जलाकर के उजाला किया जा सकता है, फिर सुई खोजी जा सकती है। बोले कि दीपक में तेल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लाइट आने का इंतजार करो, लेकिन सुई तो आपको वहीं मिलेगी, यहाँ मेहनत करने से आपको सुई नहीं मिलेगी। अब बुढ़िया अपनी बात पर अटल रही, डटी रही। वह तुरंत बोली तुम आजकल के बच्चे क्या जानो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें किसी बात का ज्ञान नहीं है, तुम बस यूं ही अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। अरे मेरे बाल सफेद हो गए, ऐसे ही सफेद थोड़ी हो गए हैं। मेरा विश्वास है सुई यही मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुई इसी उजाले में मिलेगी, यही मिलेगी। ये सुनकर के और भी लोग इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने बड़ा हंसी आई उनको उस माता जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी भी ढूंढते रहे ना तो ये सुई आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है। बुढ़िया ने कहा बच्चों तुम जाओ, मैं अकेली ही काफी हूँ और मैं अकेली इस सुई को खोज लूंगी। मेरा विश्वास कहता है कि सुई यही मिलेगी। कहते हैं कि वो बुढ़िया आज भी वहीं पर सुई खोज रही है, सड़क पर ही सुई खोज रही है, लेकिन उसे वो सुई आज भी नहीं मिली। उसकी जिंदगी की शाम हो गई। मेरे बंधु ये कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। इस कहानी में रही हुई बुढ़िया पर, उसकी मूर्खता पर हमें हंसी जरूर आएगी कि कितनी नादान है, कितनी मूर्ख है। सिर्फ हम उस बुढ़िया को मूर्ख समझ रहे हैं, है ना? लेकिन इस जिंदगी की कहानी भी कुछ इसी तरह है। हम भी उस बुढ़िया की तरह कहीं ना कहीं मूर्खता कर रहे हैं। बस थोड़ा सा पलट के देखिए अपने जीवन को, अपने जीवन के नजरिए को। हम अपने जीवन में सुख खोजते हैं, हम अपने जीवन में शांति खोजते हैं, हम अपने जीवन में आनंद खोजते हैं, लेकिन कहाँ, जहाँ सुख नहीं होता हम वही सुख खोजते हैं, जहाँ आनंद नहीं होता हम वही आनंद खोजते हैं। हम रिश्तों में सुख खोजते हैं और भगवान तो कह गए कि इस दुनिया में
कोई अपना होता ही नहीं। किसमें सुख खोजोगे? हम सोचते हैं वो हमें सुखी कर देगा, वो हमें सुखी कर देगा। मेरे बंधुओं, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना है जो तुम्हें सुखी कर दे। तुम्हारे अलावा तुम्हें ही स्वयं को सुखी करना पड़ेगा। अपने मन को समझा करके, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग देकर के सुखी करना पड़ेगा। अपने आप को सही समझ देकर के सुखी करना पड़ेगा। चीज कहीं गुम हुई है और खोज हम कहीं रहे हैं, यानी सुख कहीं और है और हम खोज कहीं और रहे हैं। आम का पेड़ कहीं और लगा है, लेकिन हम बबूल के पेड़ से आम की चाहना कर रहे हैं। विचार करना अपने जीवन में कि जब तक हमारे भीतर में ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, तब तक हमें सुई नहीं मिलेगी, सुई रूपी सुख नहीं मिलेगा। यानी कि भीतर ही सुख है, भीतर ही खोजना पड़ेगा। बाहर किसी चीज में आपको सुख नहीं मिलेगा। पॉजिटिव सोच देकर के, पॉजिटिव थिंकिंग देकर के। देखिए, दो वाक्य हैं, दो वाक्य। एक वाक्य है मैं अकेला हूं, और जब ये वाक्य आता है ना कि मैं अकेला हूं, तो एक दर्द आता है, मैं अकेला हूं। एक नेगेटिविटी आती है, मैं अकेला हूं। एक पीड़ा आती है, मैं अकेला हूं। लेकिन दूसरे ही तरफ अगर आपने अपने आप को एक ठोस दिया, एक पॉजिटिव थिंकिंग दी, और आपने कहा कि मैं अकेला ही काफी हूं, शब्द बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा अपने आप को, अपने विचारों को चेंज करना है कि मैं अकेला ही काफी हूं। फिर दर्द नहीं होता, फिर पीड़ा नहीं होती। जहां से सुख मिलना है वहीं से सुख मिलेगा। इन शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर लो, सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अपने विचारों को थोड़ी सी सही समझ दे दो, थोड़ी सी पॉजिटिव समझ दे दो। सही, हम कहते हैं इस दुनिया में सचमुच कोई नहीं होता। आप अपने आप को सोच दो कि शरीर भी अपना नहीं है मेरे भाई। बाकी तो कभी गला दर्द, कभी पीठ दर्द, कभी सिर दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ। इस शरीर हमें कितनी पीड़ा देता है। बाहर बाकी तो सारे दूसरे रिश्ते हैं, दूसरे नाते हैं। हम मिथ्या धारणाओं में जीते रहते हैं और जिंदगी की शाम हो जाती है। हम उस बुढ़िया पर ना हंसकर अपने जीवन में इस कहानी से हमें सीख लें कि जहाँ पर जिस चीज का उदय होता है वही चीज वहाँ मिलती है। जहाँ जो गुम होती है वहीं पर वो चीज हमें मिलती है। अगर आनंद कहीं खो गया है, सुख कहीं खो गया है, आत्मा तो शुद्ध है, अगर वो कहीं अशुद्ध हो गई है तो उसे शुद्ध करना भी हमारे ही हाथ में है। भीतर में हमें जागरण करना होगा, अपने प्रति जागरूक होकर के रहना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, जागरूकता जागेगी। तो बस यही सद्भाव से ओम शांति, ओम शांति।